चढ़ के बोलती है, उसके बाद वो सुंदरता धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ढलने लग जाती है। जैसे गुलाब खिला फिर पंखुड़ियां झड़ने लगी, बस खत्म है। माली यावत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी वारी। बगीचे में जैसे गुलाब खिला है, माली आता है, फूले फूले चुन लेता है। जो छोटे छोटे अभी जिनका मुंह नहीं खुला, जिन है ना पंखुड़ियां नहीं निकली, बस वो इंतजार इसका है कल होते ही हम भी खिलेंगी, हमें भी ले जाएगा। इसलिए ये जीवन में दो बातें सदा याद रखो। जीवन में एक है जीवन, एक है मृत्यु। सिक्के के दो पहलू हैं, एक जीवन है, एक मृत्यु है। जीवन यदि है तो मृत्यु भी है। मेरी माँ खुल के जियो, इसलिए कहता हूं जितना जीवन मिला है बिंदास जिया करो, खुश रहा करो। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, हर परिस्थिति में बोल दो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। कोई गाली दे, कोई डांटे, फिर भी क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए। ये जिंदगी थोड़ी है, गुलाब थोड़ी देर के लिए ही खिलता है, फिर तो बिखरना ही। ये जीवन भी गुलाब है, मुस्कुरा लो, जी लो, बिंदास अपनी जिंदगी जियो, प्रसन्न रहो, मिलजुल के रह लो। एक दिन तो शाम आएगी, एक दिन शाम, एक दिन माली आएगा, तोड़ कर ले जाएगा। माली मतलब यमराज, खिला हुआ गुलाब तोड़कर ले जाएगा। ये जिंदगी का भी एक माली है, यमराज, यमदूत, कुछ भी कहो, आएंगे तोड़ कर ले जाएंगे। इसलिए जितना मस्त रह सको रह लो। दो बातें याद रखो, तुलसीदास जी कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातें सदा याद रखो, अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को। ध्रुव जी महाराज इतने बड़े राजा थे, उनके भाई को यक्षों ने मार दिया, उन्होंने मारा, अज्ञान उनका ज्ञान समाप्त तो हो गया। फिर मनु जी ने उनको समझाया, बेटा तुम कहां उलझ गए। सज्जन पुरुष को विवादों में उलझना नहीं चाहिए। सज्जन पुरुष को विवादों में, विवाद इत्यादि किसके लिए है? जो फुर्सत हैं, मूर्ख हैं। जो मूर्ख हैं और फुर्सत हैं वो विवाद करें, जो व्यस्त हैं, जो समझदार हैं, वो विवाद में उलझता नहीं है। विवाद हो तुरंत विवाद से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि विवाद होने से नुकसान बहुत है, मन अशांत हो जाता है ना। और मन को शांत रखना है तो सदा भगवान में लगे रहो, दुनियादारी से दूर रहो। जमाने में क्या, और तो सब ठीक है, कई बार न्यूज देखने से भी मन अशांत हो जाता है। न्यूज में कुछ ऐसी खबरें देखने से भी मन अशांत हो जाता है, अरे क्या हो रहा है हमारे देश में। वो बातें होती हैं पर वो बातें सिमट जाती हैं कुछ दिनों में। हम बड़ा हाई ले लेते हैं, हाई पर हो जाते हैं, अरे ऐसा ऐसा, हम उग्र हो जाते हैं ना। अपने स्वभाव को बैलेंस करके रखिए। ध्रुव जी महाराज ने अपने स्वभाव को बड़ा बैलेंस रखा है। पितामह ने समझाया, समझ लिया, बड़े समझाएं, समझ लो। समझ कर श्री ध्रुव जी महाराज ने अपना हठ छोड़ दिया और
भगवान के चिंतन में लगे। मृत्यु आई किसकी? ध्रुव जी की। तो ध्रुव जी से मृत्यु ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपको मारने नहीं आई। क्यों? तुम तो सबको मारने आती हो, हमें मारने क्यों नहीं आई? मृत्यु बोली, आप पर भगवान का हाथ है और जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं मैं उसको कभी स्पर्श नहीं करती, मैं आपको क्या मारूंगी। आप एक काम करिए, आप मेरे माथे पे पांव रख दीजिए। ध्रुव जी ऐसे भक्त थे जिन्होंने मृत्यु के सिर पर पांव रखा और उसके सिर को पांव रखकर विमान पर चढ़कर फिर भगवत धाम को गए। भगवान ने अपना बैकुंठ, जिसे आज वर्तमान में हम ध्रुव लोक कहते हैं, भगवान श्री का वो बैकुंठ खुद का धाम था। भगवान ने अपने भक्त के लिए अपना घर दे दिया। ये समझ लो, मेरा भक्त रहेगा। आज तक ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं ध्रुव जी महाराज। मैं वही समझा रहा हूं आपको कि जो भगवान दे सकते हैं वो केवल भगवान ही देंगे, दुनिया में और कोई आपको वो चीज नहीं दे सकता। इसलिए हर हाल में मांगना है तो केवल भगवान से, कहना है केवल भगवान से और किसी से। जो भी कहूंगा तुझसे कहूंगा, तेरे सिवा ना किसी से कहूंगा। बस कहना है भगवान से, मांगना है भगवान से, रोना है भगवान से, अपना बनाना है भगवान को। एक सज्जन थे, एक आदमी थे, वो सबकी सेवा करते थे, सबकी सेवा, सबका सम्मान, सबका आदर। जो उनका अपमान कर देता था उनका भी वो सम्मान करते थे। एक सज्जन थे, सबकी सेवा करते थे, कभी किसी का विरोध नहीं करते थे, कभी किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या, घृणा का भाव नहीं रखते थे। सबकी भलाई, जो मिले सबकी भलाई करते थे। पैसा कमाते थे और समाज की सेवा में, जरूरतमंदों की सेवा में खर्च कर देते थे। एक दिन वो किसी की सेवा करने जा रहे थे, किसी ने बताया कि किसी बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, तो वो उस माँ के पास जा रहे थे कि उसे भी लाकर वो अपने घर में रखें और सेवा करें, क्योंकि वो सेवा करते थे सबकी, दीन और दुखियों की। तो वो जा रहे थे, रात्रि का समय था, किसी ने उन्हें रात्रि की सूचना दी। उनका मोबाइल बजा और रात्रि कोई फोन आया उनके पास लगभग 12 से 1 बजे के बीच में कि आपको फलानी जगह जाना है, वहां पर आपकी जरूरत है, आपको कोई पुकार रहा है, कोई माँ आपको पुकार रही है। तुरंत रात को 1 बजे दौड़ करके वो सज्जन जाने लगे। तो उन्होंने रास्ते में एक सज्जन उन्हें मिले और उन्होंने अपने मुंह में सिगरेट रखी और सिगरेट रखकर उस आदमी को रोका, वो जो सेवा करने जा रहे थे उसे रोका, रुको, रुक गए, जरा मेरी सिगरेट में आग लगाओ। माचिस दिया उन्होंने, वो सबकी सेवा, सबका भला, चल भैया तेरी ये भी मदद कर दूं, तेरी सिगरेट में मैं माचिस की तीली लगा दूं। तीली लगाए और वो अपने सेवा कार्य के लिए आगे बढ़ गए। जब सेवा कार्य के लिए आगे बढ़े और सेवा करके वो लौटे, उस माँ को लेकर लौटे, तो रास्ते में कुछ पुलिस वाले मिल गए। पुलिस वाले ने कहा आपको चलना पड़ेगा जेल। क्यों? बोले इस घर में अभी अभी चोरी हुई है और यहाँ एक चोर ने चोरी की है, उसे हमने पकड़ा है। आप ये बताइए क्या ये चोर वही है जिसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था? चलो देखता हूँ। उसने माँ को घर में व्यवस्थित रखा
और जेल गया तो वही आदमी जिसकी सिगरेट जलाई थी, उसने इस सेवा करने वाले सज्जन ने पूछा, क्यों भाई, उस घर में चोरी तूने की है? बोले हाँ हमने की है। तो उसने कहा, फिर मेरी चोरी तूने क्यों नहीं कर ली? मेरे पास भी तो पैसे थे, तूने मेरे को क्यों नहीं लूटा? तो चोर ने कहा, आप अकेले होते तो मैं आपको लूट लेता। उस सज्जन ने कहा, नहीं जी मैं तो अकेला ही था ना। चोर ने कहा, आपके संग 2 लोग थे, आप और एक संग आपके पीछे था। सेवा करने वाले भक्त ने कहा, मेरे संग मैं अकेला ही था भाई, तुमने मुझे क्यों नहीं लूटा? उसने कहा, आप अकेले नहीं थे, 2 थे, अकेले होते तो मैं आपको ही लूटता। मैं आपको रोका ही इसलिए था, सिगरेट जलवाने के बहाने लूटने के लिए, लेकिन आपके संग 2 थे तो मैं आपको छोड़ दिया। वो आदमी समझ गया कि मैं तो अकेला ही था, पर ये चोर को 2 लोग नजर आए। उसे समझते देर नहीं लगी कि मैं समाज की सेवा के लिए भागता हूँ, तो भगवान मेरे संग संग चलते हैं, मेरे संग संग भागते हैं। भगवान उस दिन से उस व्यक्ति ने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे संग ठाकुर जी हैं। बस मेरी माँ, इस बात से ये सिद्ध हो गया कि जो परोपकार के लिए चलता है उसका कोई दुनिया के लोग साथ दें ना दें, भगवान उसके संगी साथी हैं। इसलिए आप परोपकार करना ना छोड़िए, आप भलाई करना ना छोड़िए। आप कहते हैं कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूं या करती हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता। नहीं, आप सबके साथ अच्छा करिए, करते रहिए। वो लोग आपके साथ क्या अच्छा करेंगे? आपके संग तो अच्छा भगवान करेंगे। आप सबके साथ अच्छा करेंगे तो भगवान आपके संग अच्छा करेंगे। आप ये सोचते हैं कि हमने जिसके संग अच्छा किया है वो हमारे संग अच्छा करे, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपके संग अच्छा कर ही नहीं सकता। आपने भी ये सवाल कई बार मन में लाया होगा कि हम सबके संग अच्छा करते, हमारे संग बुरा क्यों होता है? आप भी कई बार सबके संग अच्छा करते हैं, आपके संग बुरा होता। क्यों? क्योंकि आप अच्छा करते रहिए, उनसे उम्मीद ना करिए कि वो आपके संग अच्छा करेंगे। जब जो आदमी सबके साथ अच्छा करता है उसके संग मेरा कन्हैया कभी बुरा होने नहीं देता। भगवान साक्षी, कन्हैया उसके संग है साथ में। इसलिए आप सदा अपने आप को अच्छे कामों में व्यस्त रखो। ईश्वर आपके संग है, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। भगवान है हमारे संग, ऐसा मानना चाहिए। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे संग गोविंद हैं, ये मुझे विश्वास रखना चाहिए। हर पल हर क्षण ये विश्वास रखो कि हमारे संग हमारे श्याम सुंदर है। श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु को जीत गए, भगवान के धाम चले गए अपनी माँ को लेकर। माँ भी गई। ध्रुव जी की माँ का नाम क्या था? बेटा बताओ, ध्रुव जी की माँ का नाम क्या था? क्या नाम था ध्रुव जी की माँ का? मैया बताएंगे, मेरी माँ सबसे बुजुर्ग है। मैया बताओ, ध्रुव जी की माँ का नाम क्या था? सुमित्रा? हाँ? सुमित्री? ध्रुव जी के मां का नाम था सुनीति। सुनीति भी संग गई श्री ध्रुव जी महाराज के साथ भगवान के धाम। एक बेटा पूरे खानदान को तार देता है यदि लायक हो तो, और ना लायक निकल जाए तो सबको नरक का गामी बना देता है। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है और 10,000 कान मांगे हैं भगवान से। कितने कान? 10,000 कान। 1-2 कान से नहीं। क्या करेंगे 10,000 कानों का?
अच्छा आपको मिल जाए 10,000 कान तो आप क्या करोगी मैया? आप तो बस सारे घरों में एक एक कान चुपके से चिपका दोगी। हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं लोग हमें पता चले और कनेक्ट कर लेंगे अपने दोनों कानों से, सुनता रहे। कान मिले हैं भगवान की चर्चा के लिए। ये कान यदि कथा में नहीं लगते आपके तो चूहे के बिल की तरह हैं आपके कान, चूहे के बिल हैं। इसलिए कान जो आप लोग निंदा चुगली में लगाए रहती हो ना मैया, ना लगाया करो। और आज मैं आपको बताऊं, आप लोग कितने लोग हैं जो निंदा चुगली करते रहते हैं पड़ोसन से? आप करती हो ना? पड़ोसन तो बता रही थी 2-2 घंटे बैठी रहती हो आप। बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो ऐसी हैं, खा के निकल जाएंगी अपने घर से। 1 घंटा इस घर में, 1 घंटा उस घर में, 1 घंटा उस घर में, 1 घंटा उस। सवेरे 10 बजे निकलती है, रात्रि के शाम को 7 बजे लौटती है। अब सोचो इतने घंटे पंचायत, हर घर को 1-1 घंटा। क्यों? सही है। खा के गई थी और खाने ही आती हैं, फिर उनका पचता ही पंचायत में है। ऐसे लोगों के कान केवल चूहे के बिलों की तरह हैं, कोई मतलब के नहीं, छेद हैं केवल कानों में बस। कान तो उन्हीं के सार्थक हैं जिनके कान भगवान की कथा को सुन सुन करके कथा के माध्यम से गोविंद को अपने हृदय में स्थापित कर रहे हैं और अपने आंखों से भगवान को प्राप्त करने के लिए अश्रुपात कर रहे हैं। उन्हीं के कान और उन्हीं की आंख सफल है। श्री इसलिए कहता हूं कथा सुना करो मेरी माँ, टीवी पर सुन लिया करो, मोबाइल पर सुन लिया करो। कथा मात्रैक जीवन, हम सब का जीवन कथा ही होना चाहिए। कथा ही हमारा लोक परलोक सवारती है। पृथु भगवान ने 10,000 कान मांगे हैं, भगवान ने प्रदान किए। क्यों? इन कानों से कथा सुनेंगे, एक भी शब्द ना छूटे, इसलिए 10,000 कान। एक बार इन्हीं के वंश में भगवान प्राचीन बरही को श्री नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चरित्र सुनाया। पुरंजनोपाख्यान श्री प्राचीन बरही का अज्ञान श्री नारद जी ने नष्ट किया पुरंजनोपाख्यान की चर्चा से। अविज्ञात और पुरंजन, जीवात्मा और परमात्मा। हम हैं पुरंजन, ईश्वर है अविज्ञात। जिसका ज्ञात ना हो उसे अविज्ञात कहते हैं, जिसको जाना ना जा सके उसे अविज्ञात। हम पुरंजन हैं। पुरंजन का अर्थ है जीव, ईश्वर अंश जीव, अविनाशी, जीवात्मा। हम सब पुरंजन। हमारे अंदर जो आत्मा है ना मैया, जिसे हम जीव भी कहते हैं, जीवात्मा। हमारे अंदर जो जीव है वह हमारे शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया है। आपके शरीर में कितने छेद हैं बताओ? हमारे शरीर में कितने छिद्र होते हैं? जोर से। नवद्वारे पुरे देही। हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं। 9 छेदों का ये घर है। इस 9 छेदों के घर में एक जीवात्मा रहता है। 9 छेद कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, छेद ही हैं। 2 2 4, 4 1 5 और 1 6, 2 नाक, नासिका के छिद्र, 2 4 6, 1 मुंह। कितना हुआ? 7 हो गए।
अब दो छिद्र नीचे, जैसे मलमूत्र का द्वार कहा जाता है, मूत्र द्वार और मल द्वार। मलमूत्र का विसर्जन जिन छिद्रों से होता है, ये टोटल 7 ऊपर 2 नीचे, 9 दरवाजों का ये शरीर है। आपके घर में कितने दरवाजे हैं? ऐसे ही जैसे आपका एक घर होता है, उस घर में भी दरवाजे होते हैं, उसी तरह जीवात्मा का ये शरीर एक घर है। जीवात्मा इस शरीर के घर में रहता है। ये शरीर हमारा परमानेंट नहीं है। आपका है क्या? भैया आपका है? हमारा ये शरीर परमानेंट? जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में मेरी माँ, हाँ, इसलिए जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, 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 चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल, राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल, राष्ट्रपति हो या कर्नल जरनल, राष्ट्रपति हो या कर्नल जरनल। चाहे राष्ट्रपति हो, कर्नल हो, जर्नल हो, लेफ्टिनेंट हो, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडी हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो।
हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी। कहीं भी घूमो कहीं भी जाओ, परंतु मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 हो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, ये दुनिया में आवागमन लगा है, एक आ रहा है और एक जा रहा है। अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने। ये तंबू और टेंट क्या है? हम लोगों ने देखो, हमारा जीवात्मा रहता है शरीर रूपी घर में, और शरीर रूपी घर में देखो हमने तंबू टेंट, ये कपड़े तो टेंट हैं, कपड़े शरीर के टेंट हैं, ये तंबू टेंट। किसी का बढ़िया कोट है, किसी का बढ़िया है, किसी का, सबके टेंट उखड़ जाएंगे एक दिन। राष्ट्रपति हो या कर्नल जर्नल या हो लेफ्टिनेंट, या लेफ्टिनेंट कोई भी हो, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। चाहे लेडी हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट। तो हम लोग परमानेंट नहीं, आप में से कोई है परमानेंट? हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, चाहे घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो आप परमानेंट हैं, इसलिए मेरी माँ परमानेंट के हिसाब से मत रहना संसार में। आप लोग तो परमानेंट के हिसाब से रहते हैं। महाराज जी हमारा परमानेंट यही मुकाम है, महाराज जी परमानेंट पता है हमारा। आज तक किसी का पता परमानेंट हुआ? तुम्हारा आधार कार्ड में जो पता लिखा है वो भी परमानेंट? जो कहते रहते हो हम तो परमानेंट यही मिलेंगे महाराज, कभी भी आ जाना, वाह 100 साल बाद आएंगे तो मिलोगे। इस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं, इसलिए आप और हम, शरीर 9 दरवाजों का घर है। इस दरवाजे 9 दरवाजों के घर में एक छोटा सा आत्मा, जीवात्मा इस शरीर रूपी घर में निवास करता है, और वह भी परमानेंट नहीं है। हमें भी एक दिन हमारा शरीर हम छोड़ के जाएंगे। जिस शरीर में अनिरुद्धाचार्य रहता है उस शरीर को हम यहीं विसर्जन करके जाएंगे। लोग उसी को जलाएंगे, उसी को जलाकर उसी की राख उठा करके गंगा जी में डालेंगे। क्यों जी, सही है? तो हम तो चले गए, कहां चले गए? जहां से आए थे। इसलिए मेरी माँ, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं।
एक मन होता है, चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण के समूह को मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं। ठीक है, हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। बताइए 5 ज्ञान इंद्रियों के नाम आप बताओ, एक के नाम बताओ जिनसे ज्ञान होता है, उस इंद्री को ज्ञान इंद्री कहते हैं। वो एक इंद्री कौन सी है आपकी? होती तो 5 है, आप एक बताओ। वो एक इंद्री कौन सी है जिससे आपको ज्ञान होता है? किससे? हा? बुद्धि से। बुद्धि इंद्री है। कौन बताएगा? ज्ञान इंद्री। एक बुद्धि इंद्री, एक ज्ञान इंद्री, 2 हो गई। और बताओ तीसरी, दादाजी आप बताओ। जिह्वा। आप ठीक कह रहे हैं। जिह्वा एक ऐसी इंद्री है जिससे स्वाद का ज्ञान होता है। किसका? रस का। आप बताइए इंद्री कौन सी है? एक तो इन्होंने बताया जिह्वा, दूसरी कौन सी आप बताइए। नहीं समझ में आ रहा वैसे? मैं ये बताओ। हाँ, दूसरा कान। कान से सुनने का ज्ञान, ये इंद्री है। देखो आप अपने शरीर को पहचान नहीं रहे हैं कि आपके शरीर में किस फंक्शन को क्या नाम दिया गया है। इसे कहते हैं इंद्री। ये कान हमारी इंद्री है जिससे सुनने का, हमें शब्द का ज्ञान होता है। कान से शब्द का ज्ञान, जिह्वा से रस का ज्ञान। तीसरा कौन बताएगा? तीसरा आंख। आंख से रूप का ज्ञान होता है। किसका? चौथी क्या है? नाक। नाक से किसका ज्ञान होता है? गंध का। गंध का। और 5वीं इंद्री कौन है? आप बताओ। बोलो मेरी मां। क्या है 5वीं इंद्री? 5वीं इंद्री त्वचा, चमड़ी, स्पर्श का ज्ञान। 5 हो गई। क्या क्या? शब्द। शब्द मतलब कान। शब्द कहां से अंदर गया? शब्द। स्पर्श। स्पर्श मतलब त्वचा, स्पर्श का बोध त्वचा से। शब्द, स्पर्श, रूप। रूप मतलब आंखें, रूप को ग्रहण करती है ना आंखें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस को ग्रहण करने वाली जिह्वा। और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध को ग्रहण करने वाली होती है नाक, नासिका। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, सबके भीतर होती हैं। इन्हीं 5 की आप लोग गुलामी करते हैं। या तो आप अच्छा देखना चाहते हैं, तो इसकी गुलामी होगी। या तो आप अच्छा सुनना चाहते हैं, इसकी गुलामी होगी। या आप अच्छा खाना चाहते हैं, जिह्वा की गुलामी होगी। या तो आप अच्छा छूना चाहते हैं, स्त्री पुरुष का स्पर्श, ये चमड़ी के तो अंतर्गत आता है। तो ये भोगों के लिए, या तो आप अच्छा छूना चाहते हैं, या फिर आप अच्छा सूंघना चाहते हैं। अच्छे परफ्यूम, अच्छे इत्र, अच्छी चीजें। आप सारी जिंदगी इन 5 की गुलामी करते हैं। आप सारी जिंदगी 5 लोगों के पेट भरते हैं। आंख का पेट भरते हैं, शायद आंख को ये दिखा दें तो तृप्ति मिल जाएगी। पर जो दिखाना आप चाहते हैं वो देख के अच्छा तो लगता है, लेकिन जब उसका अपडेट वर्जन आ जाता है, अरे ये तो कमजोर, वो और अच्छा है। आंख का पेट कभी भरता, जितना दिखाओ उतना ये चकराती है। कान को जितना सुनाओ उतना। इसलिए आंख से दुनिया जितनी देखोगे, देखने को बहुत है मेरी माँ संसार में, पर संसार को देख के आंखों की सार्थकता नहीं, आंखों को दिखाना ही है। तो भगवान के चरणों का दर्शन कराइए। ये भगवान को देखने के लिए हमारी आंखें हैं। वो आंखें क्या? हाँ, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। आंख ने देखा, भगवान को ना देखा तो क्या? कान ने भगवान की कथा ना सुनी तो कानों का क्या? अमृत है हरि नाम का प्याला,
छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अब एक चीज बहुत अच्छी सुनाऊंगा, जरा सुनिएगा। मैया बताओ, इन कानों में आप लोग इतने बड़े बड़े झुमके लटकाते हैं, कई माताएं तो इतना वजनदार पहनती हैं कान ही फट जाता है। इतना पहनती हैं 2 टुकड़े हो जाता है कान, रो रो के हालत खराब है कान की। इतना वेट उसका नहीं, उतनी क्षमता ही नहीं है जितना आप पहनती हो। कान भले फाड़ लेंगे पहन पहन के, दान नहीं करेंगे। अरे ज्यादा है, कान फाड़े डाल रहा है तो दान करना सीखो, नहीं फड़वाएंगे कान। कई माताएं तो यहीं बैठी हैं जिनके 2 टुकड़े हो गए हैं कान, सिल सिल के पहनती हैं। अच्छा बताओ, कान का होना कब सफल है? कान की सुंदरता क्या सुंदर सुंदर कुंडलों से है? कान की सुंदरता कुंडल झुमके से नहीं मेरी माँ। वो कान अच्छे नहीं जिनमें सुंदर सुंदर कुंडल और झुमके हों, वो कान अच्छे हैं जिन कानों से रोज कथा श्रवण की जा रही हो। भूषण से सब अंग सजावे, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना है। भूषण मतलब आभूषण, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से, बोलो मेरे संग, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाएगी पर, देह पड़ी रह जाएगी पर, देह पड़ी रह जाएगी फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है प्रभु नाम तुम्हारा, तीरथ है प्रभु नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो 5 इंद्रियों में आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5। आप लोग 5 का पेट भरते हैं, बताइए 5 में से किसी एक का पेट भर गया हो तो बता दो। मैया पेट भर गया है किसी चीज का? ना तो देखते देखते पेट भरा, ना तो सुनते सुनते। सुनना ही है तो कथा सुनी जाए, देखना ही है तो भगवान को देखा जाए, छूना ही है तो भगवान के चरणों को, गुरुजनों के चरणों को छुआ जाए, सूंघना ही है तो क्या सूंघना चाहिए? निर्माल्य,
जो भगवान को चढ़ाया हुआ पुष्प जब उठाया करो तो उसकी गंध लेना चाहिए। इसे निर्माल्य कहते हैं। ठाकुर जी के चरणों में चढ़ी तुलसी पुष्प सूंघना चाहिए, ये भाव से कि ठाकुर जी की गंध हम ले रहे हैं। डायरेक्ट बगीचे का पुष्प उठा करके तोड़कर सूंघना अपराध होता है, पर वही पुष्प ठाकुर जी को चढ़ाने के बाद फिर उसे सूंघना चाहिए, फिर उसकी गंध लेना चाहिए। हाँ, इत्र भी लगाया करो तो पहले इत्र भगवान को लगाया करो, फिर वो इत्र बनेगा प्रसाद, फिर वो इत्र लगाया करो। सेंट भी लगाया करो तो पहले सेंट ठाकुर जी को लगाया करो, फिर वो हो जाएगा प्रसाद, फिर अपने को लगाया करो। हमारा शरीर तुम कितना भी इत्र वित्र लगाओ, कितना भी सेंट लगाओ, लेकिन गंध ही मारेगा तुम्हारा शरीर। आप में से कितनों का शरीर गंधाता है? उठाओ जरा हाथ, किसका शरीर गंध मारता है? मैया आपका शरीर तो खुशबू निकलती है, चारों तरफ खुशबू से गमगमा जाता है। देखो आप लोग हाथ भी नहीं उठा रहे, जैसे आप लोगों के शरीर से दिव्य सुगंध निकलती हो। वाह! अरे हर आदमी का शरीर, हर स्त्री का शरीर गंधाता है। शरीर में मलमूत्र के सिवा है ही क्या? शरीर के हर अंग से दुर्गंध निकलती है। बोलो हाँ या ना? आपका शरीर, हम सबका शरीर गंध देता है। नाक से क्या अमृत निकलता है? सर्दियों में टपकता रहता है। सूंघ कर देखना। जो कहती हो नहीं महाराज हमारा शरीर तो नहीं गंधाता, हाँ, सवेरे तुम्हारा अपना मुंह ही सूंघ कर देख लेना। आप अपने मुंह पे हाथ ऐसे सामने लगाना, हवा बाहर करना, वो हवा आपके नाकों में जाएगी, देखना आपके मुंह से गंध निकलती है, दुर्गंध निकलती है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हर आदमी का मुंह सवेरे सवेरे दुर्गंध देता है। बोलो हाँ। फिर और आप बना रही हो हम बड़े खुशबूदार हैं महाराज, ऐसे बने हो जैसे सोने के बने हो आप लोग। क्यों जी? सही है। ये शरीर हाड़ मांस का है। हर व्यक्ति का शरीर सवेरे सवेरे दुर्गंधाता है। सबका दिन रात पसीना से भरा हो आदमी, गर्मी काम करके आया हो, पसीना कितना गंध मारता है। दुर्गंध शरीर में भरा पड़ा है, चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध। कितना भी धुलो, कितना भी साफ करो शरीर को, पर फिर भी दुर्गंध ही दुर्गंध है। इसलिए इस दुर्गंध से भरे शरीर में क्या मन लगाएं? मन लगाना है तो भगवान के चरणों में मन लगाया जाए। क्या हम गंदे शरीर की ओर भागते रहते हैं? कौन सी स्त्री होगी इस धरती में जिसके शरीर से सुगंध निकलती है? कौन सा पुरुष होगा ऐसा जिसके शरीर से सुगंध निकलती है? कितने भी इत्र डाल लो साहब, सब दुर्गंध में तब्दील हो जाना। इसलिए इससे क्या प्यार करना? हाड़ मांस के शरीर से थोड़ा हो जाए, भगवान ना करे किसी को हो जाता है, और मावाद बन जाती है, देखने भी बुरा लगता है। ये शरीर बहुत अच्छा नहीं है मेरी माँ, अभी तो सब ठीक ठाक है, थोड़ा फुड़िया होने तो दीजिए, फिर देखिए कितना बुरा लगने लगता है। यही शरीर ना हमारा। इसलिए इसमें क्या मन लगाना, इसमें क्या मोह करना। मन भगवान के चरणों में लगाया जाए, इसी से जीवन की सार्थकता है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रियां कौन कौन? हम 5 कर्म करते हैं। बोलिए 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं हमारे शरीर में? पहली इंद्री का नाम बताएगा कौन? मैया बताओगी, चश्मा वाली मैया बताइए। 5 कर्मेंद्री में पहली बोलो बेटा। हाथ। सही कहा, हाथ से कर्म होता है, लेना और देना। ये किससे होता है? पहला कर्म इंद्री हाथ, दूसरा पांव पैर, पांव से चलने फिरने का कर्म। तीसरा बताएंगे मैया, लाल साड़ी वाली के पीछे मैया, आप बोलो तीसरा क्या है? तीसरा कर्म इंद्री कौन सी है?
चलो आप बताओ, आंख तो ज्ञान इंद्री थी, उसको कर्म इंद्री में नहीं जोड़ा जाएगा। वो ज्ञान इंद्री है ना, ज्ञान होता है वहां से। कर्मेंद्री 5 अलग होती हैं, जिसमें एक हाथ एक पांव, एक मतलब दोनों हाथ आ गए कि आप इतने विवेकशील बन जाओ, इतने समझदार बन जाओ कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखेंगे। बस हर परिस्थिति में मन को कैसे रखेंगे? संतुलित, कंट्रोल। क्या रखेंगे? कंट्रोल। श्री मनु जी श्री पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुना करके पुरंजन फिर स्त्री बना, फिर उसका विवाह हुआ, फिर अभिज्ञात ने उन्हें लेकर के अपना निज स्थान दिलाया। भगवत कृपा होगी तभी मोक्ष मिलेगा, ये पुरंजन की कथा समझाती है। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा आपने सुनी। अब प्रियव्रत की कथा। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इनके वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत जी। भरत जी भी एक बार मृग के चक्कर में पड़ गए तो उन्हें मृग बनना पड़ा, है ना, और मृग बने। फिर तीसरी बार वो भरत जी बने। उन्होंने राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान दिया था। शरीर जो है यह एक घर है, इस घर में एक जीवात्मा रहता है और वह एक दिन चला जाएगा तो शरीर हमारा पड़ा रह जाएगा। इसलिए अपने अपने शरीर से ज्यादा मोह ना रखा करो मेरी माँ, ये शरीर भी हमें छोड़कर जाना है। जब शरीर ही छूट जाएगा तो शरीर में जो अपने हाथों में चूड़ी, पांव में इतने बड़े बड़े चांदी के जो पहन रखे हैं, ये संग जाएगा। इसलिए सोना चांदी रुपया पैसा के चक्कर में परेशान ना हुआ करो। भगवान दे रहे हैं, रखो, अच्छी बात है। पैसा कमाना अच्छी बात है, परंतु उसमें मोह नहीं रखना चाहिए। भगवान ही हमारे हैं, ये दुनिया और ना ये दुनिया की दौलत हमारी नहीं है, है ना। मीरा जी कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन। मेरे गुरु जी ने अनमोल वस्तु दी है और मैं एक चीज मानता हूं, आपके पिता ने जो धन आपको दिया है वो धन यहीं रह जाएगा। धन दौलत सोना चांदी जमीन जायदाद, लेकिन गुरु जी ने जो मंत्र, जो ज्ञान रूपी धन दिया है, भक्ति का धन दिया है, वो आपके संग जाएगा। बाप का धन सबका यहीं रहेगा, सास का धन सबका यहीं रहेगा, गुरु का दिया धन संग जाएगा। इसलिए कमा लो वह धन जो संग जाता है। क्या धन जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन। इसलिए भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया रहुगण को, उसका ज्ञान मिटा। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया सुखदेव भगवान ने। दोनों भगवत धाम को गए, भरत जी और रहुगण जी, और 28 प्रकार के नरक हैं। मैया, आप में से कितने लोगों ने नरक का दर्शन किया है? मैया, आप नरक गई हो कभी? नहीं? अच्छा, नहीं गई हो? कब? आप में से कितने लोग नरक घूम के आए हैं? नहीं, मैं घूम के आया हूं। मैं भी घूमा हूं नरक। नरक का टेलर। नरक क्या, 28 प्रकार के नरक तो ऊपर हैं, पर यहां भी मैं आपको नरक का टेलर दिखा सकता हूं। सरकारी हॉस्पिटल चले जाना, जर्नल वार्ड चले जाना, वहां नरक का टेलर मिल जाएगा आपको। ये नरक है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं भी जब छत से गिर गया था, मैं 20-25 फीट ऊपर से गिर गया था, 2 मंजिल ऊपर से छत से नीचे गिर गया था। मैं कोल्हू फ्रैक्चर हो गया था, टूट गई थी, हड्डी चूरा हो गई थी। 2 महीने तक बिस्तर पे पड़ा ही रहा, उठना बैठना भी भूल गया था। बिस्तर पे पड़े पड़े ही सब कुछ होता था। मैं जानता हूं कि वो नरक क्या होता है। वो नरक था।
मेरे जीवन में कोई पाप रहा होगा, जिस पाप के कारण मेरे गोविंद ने मुझे यही नरक का दर्शन करा दिया, वहां ना जाना पड़ेगा बेटा, यहीं कर ले। तो ये नरक है। आप लोग जीवन में जो बीमारियां आती हैं ना, वो बीमारियां एक्चुअली नरक से ही आती हैं। आपको नरक का डेमो दिखाने के लिए सैंपल देख लो, सुधर जाओ, नहीं तो आगे फिर इसका बहुत ज्यादा होगा आगे चल के। अत्यधिक बुढ़ापा भी एक नरक है। क्यों जी है? सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा, चीख रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। नरक है वो एक प्रकार का, हाँ या ना, छोटा नरक। इसलिए गलत ना करो मेरी माँ, बचेगा कोई नहीं। जैसे सरकार हमें कैसे पहचानती है, हम लोगों की वोट आती है ना, हम लोग वोट देने का अधिकार रखते हैं। हमारा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, परिचय पत्र होता है। इससे पहचान होती है कि हम भारतीय हैं, आप इस क्षेत्र के हैं, यहाँ के हैं, ये पहचान है। उसी तरह सोचिए कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, सरकार के पास एक एक आदमी का हिसाब होता है। आपके घर में कोई बच्चा होता है तो आंगनवाड़ी से महिला आती है, बच्चे का नाम चढ़ा के ले जाती है, मतलब उस बच्चे की भी गणना है सरकार के रिकॉर्ड में। बोलो हाँ या ना? है ना? सरकार भी एक एक बच्चे का हिसाब रखती है, कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं। उसी तरह जब यहाँ की सरकार एक एक आदमी का लेखा जोखा रखती है, तो भगवान के पास क्या लेखा जोखा नहीं होगा, जो आपको भेज ही रहा है संसार में। प्रत्येक आदमी का लेखा जोखा वहां मौजूद है। कब क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या बोला था, क्या सुना था, क्या किया था, सबका हिसाब है मैया, है ना? इसलिए कहता हूं नरक जाने से बचना है तो मेरे पास एक उपाय है, कहो तो बताऊं। नरक कौन कौन जाता है? मैं नरक जाने वालों की लिस्ट आपको रख रहा हूं। जो व्यक्ति भगवान की कथा कभी नहीं सुनता, जो व्यक्ति भगवान का गुणगान कभी नहीं गाता, जो व्यक्ति अपने हाथ से दान पुण्य कभी नहीं करता, जो व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता, जो व्यक्ति किसी के काम नहीं आता, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, जो व्यक्ति केवल सारी जिंदगी अभिमान में, घमंड में चूर रहता है, खूब पैसा कमा के शराब मांस खाता पीता है, ऐसा व्यक्ति घोर नरक जाता है। जो पुण्य के नाम पर पाप करता है, पुण्य के नाम पर पाप करता रहा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, वासनाओं में जी जी के मरता रहा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। नाम ईश्वर का तूने न गाया कभी, जिसने पैदा किया जिसने पाला तुझे, उम्र सारी गवाई है जिनके लिए, तेरे अपनों ने ही मार डाला तुझे। जाल खुद ही बुना खुद ही फंसता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इसलिए मेरी माँ, नरक जाने, नरक बहुत भयंकर होते हैं। रौरव, महारौरव, अंध्र, तामिश्र, ऐसे 28 नरक होते हैं। जो लोग मांस खाते हैं वह रौरव नरक में जाते हैं। मछली, मांस, मुर्गी उर्गी आप खाती हो या कुछ नहीं? नरक जाना पड़ेगा। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी महिला भी महारौरव नरक में जाती है। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पर नारी से संपर्क रखता है, संबंध रखता है, ऐसा पुरुष भी नरक जाता है। अब आप कहेंगे महाराज जी, हमने कथा सुनी है भागवत जी की और हमने बहुत पाप भी किया है, तो क्या होगा हमारा? तो जो तुमने पाप किया है उसका दंड मिल जाएगा, और दंड मिलने के बाद आपने भागवत सुनी है तो भागवत सुन के आपका मोक्ष भी होगा, मोक्ष भी होगा। पर जो किया है पहले वो भोगना पड़ेगा। ऐसा ना सोच लेना कि भागवत सुन लिया है, सारी जिंदगी पाप करो, मरते समय भागवत सुन लो, मोक्ष मिल जाएगा। मिल जाएगा मोक्ष भागवत जी, पर जो किया है पहले वो भोगना पड़ेगा। भोग लोगे, फिर पहले नरक में जाके अपना कर्म दंड भोगो,
फिर अपना शुद्ध हो गए। अब भागवत सुनी है इसलिए मोक्ष होगा, नहीं सुनी होती तो फिर नरक से फिर 84 का चक्कर मिलता। ये 84 का चक्कर बच जाएगा यदि भागवत इत्यादि सुन ली है, सत्संग से जोड़ लिया है तो ये बेनिफिट हो जाएगा। ये ना सोचना कि हमने किया है, कौन ने देखा है, भगवान लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। क्यों मैया? इसलिए एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी कुछ स्त्रियां वैश्या क्यों हो जाती हैं? हमने कहा ये जितनी स्त्रियां जो वैश्या हो गई हैं, ये पिछले जन्म में ये सब एक अच्छी पत्नी थी, एक पतिव्रता नारी थी, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने अपने पति के होते हुए भी पराये मर्द से, पराये पुरुष से संबंध स्टार्ट किया। और वही स्त्रियां जब मरी तो दूसरे जन्म में उनकी बुद्धि में ऐसी मति गति आई, उनने वैश्यावृत्ति शुरू कर दी। जो स्त्री अपने पति के होते हुए पराये पुरुष से संबंध रखती है वह अगले जन्म में वैश्या होती है। उसकी बुद्धि बन जाती है ऐसी कि वो अपना वैश्यावृत्ति का काम स्टार्ट करती है। यही हाल पुरुष का है, पुरुष वैश्या भी हो जाता है। इसलिए ये सारे बुरे काम से बचना चाहिए। ये सारे नरक क्या क्या ले जाता? अब सुनो, नरक जाने के रास्ते 4 हैं। काम क्रोध, मेरे संग संग बोलो, पहला क्या है? जोर से काम किसे कहते हैं? जो अपनी पत्नी और अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष, दूसरे स्त्री के संग गलत ढंग से संबंध बनाते हैं, वो काम है। काम, जरूरत से ज्यादा कामी, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, तुम्हारी विषय वासना तुम्हें नरक ले जाएगी। काम पहला, ये नरक का रास्ता है। यदि आप अधिक कामी हैं तो नरक का रास्ता तैयार है आपके लिए। काम पहला। दूसरा क्रोध, जो बात बात में गुस्सा करते हो, बात बात में क्रोध, ये क्रोध तुम्हारे नरक का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। अधिक क्रोधी आदमी कहां जाएगा? सीधा नरक। जो तुम्हारा गुस्सा नाक में ही रखा रहता, जरा सी बात हुई बक 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 चालू हो गई, तुम सीधा नरक जाओगे। मैया उठा दो मेरी माँ। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा नोट करो लोभ। क्या? जोर से लोभ। जरूरत से ज्यादा लोभ ना करना वरना विनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने जरूरत से ज्यादा लोभ किया था, खुद का धन था फिर भी पांडवों का हड़पना चाहा था। रावण की खुद की पत्नी थी, दूसरे की पत्नी हड़पनी चाहिए, लोभ किया, सर्वनाश। जितना तुम्हारे पास है खुश रहा करो उसमें। कई लोग भाई का, पड़ोसियों का, औरों का, रिश्तेदारों का धन हड़प लेते हैं। सारे रास्ते नरक ले जाएंगे। काम, क्रोध, मद, अभिमान। काम, क्रोध, मद मतलब अभिमान। ये जो अभिमान है ये भी नरक ले जाएगा। अभिमान, मैं वो, अच्छा तेरा नरक का टिकट कट रहा है पगले। काम, क्रोध, मद। मद मीन्स अभिमान। आदमी कहता ना बड़ा मद में है, अभिमान। काम, क्रोध, मद, लोभ। चौथा लोभ। लोभ ना हो, जितना मिल जाए विधाता दे दें। क्या करना? प्रसन्न रहना। धन मिल जाए, धन मिले तो धर्म से जोड़ो। धन मिले तो ये नहीं कि शराब पिएंगे, सुरा सुंदरी। कई लोग तो धन मिल जाए तो नाचने गाने वाली को बुला लेते हैं। एक जगह हम भागवत जी करने गए तो वहां पर हमें भागवत जी कर रहे थे तो एक सज्जन आए, उनके बारे में लोगों ने बताया कि महाराज जी ये आदमी जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन होते हैं ना, ये 10-10 लाख रुपए देकर उन्हें बुलाते हैं, 20-20 लाख रुपए देकर उन्हें बुलाते हैं। हमने कहा भैया ये बताओ, तुम बड़े बड़े हीरो हीरोइन को बुलाते हो, 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए देकर 1 घंटे के लिए बुलाते हो,
क्या देकर जाते हैं वो तुम्हें? कौन सा आशीर्वाद? क्या देकर जाते हैं? हाँ? अरे बुलाना ही था तो गुरुजनों को बुलाते, तो दिव्य ज्ञान देकर जाते, भागवत सुना कर जाते। करना ही था तो उसी पैसे से दीन दुखी गरीबों की सेवा कर देते, बेटियों का विवाह कर देते।